लाइक आई टोल्ड यू दैट एवरीवन इज आस्किंग कि सर कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा और क्या कौन सा कोर्स मेरे लिए सूट करेगा। तो इसमें प्रॉब्लम हमें ये होती है कि आप केवल कई बार या तो केवल बैकग्राउंड से या फिर कोर्स के प्लेसमेंट से या फिर कोई एक सरफेसियल इंफॉर्मेशन आपके पास होता है उसके थ्रू आप जज करना चाहते हो कोर्स को। तो उसी वजह से मतलब टू रिमूव दैट बायसनेस मैंने एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हो अबाउट एनी कोर्स। और आफ्टर दीज 7-8 क्वेश्चंस मतलब एनालाइजिंग दीज 7-8 क्वेश्चंस आपको किसी कोर्स से एफिनिटी डेवलप करने में या फिर उसको सेलेक्ट करने में कोई वो नहीं रहेगा। मतलब इट विल बी इजी फॉर यू टू सेलेक्ट और फाइंड योर बेस्ट चॉइसेस। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जैसे मान लो कि व्हाई दैट कोर्स हैज बीन क्रिएटेड। ये क्वेश्चन को ऐसे समझो कि जैसे मान लो MSW इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी कराती है, ठीक है, बट TIS हैज मेड इट 9 डिफरेंट वे टू डिलीवर दिस MSW कोर्स। तो अगर CODP या फिर LSE या फिर ऐसे मतलब दलित एंड ट्राइबल स्टडीज ऐसे करके कोर्स को डिवाइड किया गया है, या फिर सिटीज एंड गवर्नेंस या फिर इलेक्ट्रल जो भी मतलब कोर्स है उसको क्यों बनाया गया है। वो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इंस्टीट्यूशन की है वो क्या है। लाइक इट इज अ वेरी मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस नीचे के सारे क्वेश्चन से भी डिराइव होगा। बट ऐसा आप एक माइंड में ये वाली बात रख के सोच सकते हो अबाउट द एवरी कोर्स। And then you have to think again, मतलब this question also is a subset of previous one, but again we can think differently on this कि ये जो कोर्स है वो किस प्रॉब्लम को इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करता है, आइदर फॉर सोसाइटी और इकोनॉमी और फिर पॉलिसी लेवल पे किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो RPG है, तो हम लोग सब लोग ये पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी पॉलिसी है, डिफरेंट इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में रेगुलेटरी होना चाहिए। बट कौन सा प्रॉब्लम को कोर्स एड्रेस करता है? तो कोर्स रेगुलेशन नहीं बनाता ना, कोर्स बनाता है या रिसर्च करता है कि रेगुलेशन के एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, कितनी स्ट्रिक्ट और कितनी प्रोसीजरल, कितना सिस्टमेटिक, क्योंकि कई जगहों पे आपको बहुत सब्जेक्टिव भी रखना पड़ेगा। तो कोर्स ट्राई टू research, bring expertise and train people for that। तो ऐसे करके आपको कोर्स को देखना पड़ेगा कि किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोर्स रेगुलेटरी बनाएगा। कोर्स विल क्रिएट पीपल टू डू दैट। फिर उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लीडर द कोर्स क्रिएट, ये थोड़ा मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू स्टडी पर्टिकुलर कोर्स वो लीडर ही बनेंगे। बट अगर अगर आप उस कोर्स का एक्सट्रीम मतलब व्हाट कुड बी द मोस्ट हाईएस्ट अचीवेबल थिंग अगर आप विजुलाइज करो कि somebody what they can do through the course। तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि LSE है, तो LSE से पढ़ा हुआ आदमी एक एक मतलब एक बड़ा काम या एक अपनी कैरियर में एक ऐसा पोजीशन अचीव कर सकता है where he is trusted for his skills in creating skills नहीं, capability in creating livelihood। तो वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करना, उसको चैनलाइज करना, उसका सप्लाई चेन क्रिएट करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, मार्केट डेवलप करना एंड पुटिंग कंट्रोल फैक्टर ऑन इट, मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ ऑब्सोल्यूशन, ये सब जो डेवलप कर सके तो उस टाइप के एक मतलब लाइक यू विल बी अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड ऑन दिस। तो किस तरह का लीडर क्रिएट करना चाहता है कोर्स, वो भी आपको एक बार आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर उसके बाद कंटेंट, जैसे कंटेंट में व्हाट आर द कोर्सेज। देखो कई सारे कोर्सेज में देखोगे ना कि डिसर्टेशन का बहुत बड़ा क्रेडिट है। ऐसे कोर्सेज को अगर तुम देखोगे तो इट एक्चुअली गिव्स यू स्कोप टू मूव या मोल्ड योर कोर्स टू एनी डायरेक्शन।
तो जैसे मान लो कि किसी किसी कोर्स में ना ऑल द 4 सेमेस्टर विल बी फुल ऑफ क्रेडिट बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल पेपर और प्रैक्टिकल पेपर्स और फील्ड वर्क ऐसा रहता है। बट किसी किसी कोर्स में देखोगे कि लास्ट पूरा सेमेस्टर जो है ना वो डिजर्टेशन पे है, और करीब 12 से 20 क्रेडिट जो है वो डिजर्टेशन पे हो जाता है। तो ऐसे जब बहुत बड़ा क्रेडिट, बड़ा अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिजर्टेशन के लिए है, दैट मीन्स दैट कोर्स गिव यू स्कोप टू मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जैसे मान लो कि अगर एजुकेशन में है और डिजर्टेशन उसके लिए स्कोप दिया हुआ है, तो आप टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, किसी भी जगह पे आप मतलब मूव करा सकते हो अपनी डिग्री को। एंड यू डोंट हैव टू हैव लाइक फैकल्टी रिसोर्स फॉर दैट। वो गाइड कर सकते हैं, फैकल्टी ऐसे होते हैं जो किसी भी डिजर्टेशन टॉपिक में आपको गाइड कर सकते हैं, बट यू कैन क्रिएट नॉलेज फॉर योर सेल्फ। और अपनी पीजी कोर्स को आप अलाइन कर सकते हो समवेयर, समवेयर मैंने इन अ डायरेक्शन वेयर नोबडी इज थिंकिंग। तो वैसा भी आप वैसे भी कंटेंट को चेक करते हो कि कंटेंट कैसा है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना फील्ड वर्क है, कितना थ्योरी है, कितना रिसर्च है। इस तरीके से आप कंटेंट एनालाइज करते हो। फिर उसके बाद ये दोनों चीज तो हम बार बार बताते आए हैं तुम्हें कि लर्निंग आउटकम्स और कैपेबिलिटी आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स आर दोज थिंग्स जो तुम्हें उस कोर्स को पढ़ने से सीखने को मिलेगा इन टर्म ऑफ नॉलेज। जैसे इफ विल से जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है, आई एम टेकिंग अ वेरी मतलब एग्जांपल, उस कोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ जो बहुत कम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन लेने पे आप ये समझोगे कि ये भी समझोगे कि बच्चों की लर्निंग एपेटाइट कैसे होती है, एज वाइज कैसे वो सीखते हैं, नर्सरी क्लास के या एलिमेंट्री लेवल पे सिलेबस कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम अब तक गड़बड़ करते आए हैं, कितनी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना, किस तरह का एजुकेशनल सेटअप क्रिएट होना चाहिए, कितनी डाइवर्सिटी मतलब स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी होती है, हाउ टू टैकल दैट डाइवर्सिटी। तो ये सारी जो चैलेंज है, जो करंट सिचुएशन है, पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे लर्निंग आउटकम्स की तरह होती है। और कैपेबिलिटी आउटकम्स में यू विल बी कैपेबल टू परफॉर्म दोज टास्क, मतलब क्रिएटिंग सिलेबस, क्रिएटिंग पेडागोगी, है ना, कस्टमाइजिंग एज पर द डाइवर्सिटी, लोकल मतलब ज्योग्राफिकल और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी आप में होगी। तो करिकुलम को आप अडेप्ट करा पाओगे किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो ये सब आपकी कैपेबिलिटी आउटकम्स होगी। वेयर वुड यू फाइंड अ जॉब और कैन अप्लाई फॉर योर अप्लाई विथ योर स्किल एंड कैप मतलब अप्लाई योर स्किल एंड कैपेबिलिटीज जो उस कोर्स के थ्रू डेवलप हो। तो ये मतलब ये और वाला पार्ट ये है कि इट ऑल्सो लिव्स स्कोप ऑफ entrepreneurial एक्टिविटीज और फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ सेम स्ट्रीम इन सम अदर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसका एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करते हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स, तो आप मैनेजमेंट में नहीं जा सकते। इफ यू कैन, इफ विल बी स्मार्ट इनफ, यू कैन विद दिस कोर्स यू कैन गो इनटू अ वेरी मतलब स्टार्टअप कल्चर, जहाँ पे आप स्टार्टअप ऑफिस में काम कर सकते हो विद द फाउंडर। क्योंकि उस केस में फाउंडर को ऐसा फील होना चाहिए कि आप एक नॉर्मल एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर लर्निंग ऑन न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। तो और ये जो पहला पार्ट है इसका कि किधर जॉब आपको मिल सकता है, एनजीओज में, मिनिस्ट्रीज में, कंपनीज में, सीएसआर में, किस तरह के प्रोफाइल पे, उस तरह से आपको नोट डाउन करना चाहिए फॉर द एवरी कोर्स। एंड व्हाट फ्यूचर एस्पिरेशन यू कैन हैव विद दिस कोर्स, मतलब जितने भी टाइप के फ्यूचर आप उससे क्रिएट कर सकते हो पहले वो सब लिख लो। एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड कि व्हाट आउट ऑफ ऑल दीज विच आर द वन यू लाइक मोस्ट। ऐसा करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली तुम देखोगे कि हमारे आईपीटी में भी ये चीजें फिर बाद में घूम फिर के आएंगी, या फिर अ, अगर तुम ऐसे देखोगे बहुत सारा चीज कॉमन भी दिखेगा बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। बट इफ विल ask these questions for every course, then you'll find some connection कि यहाँ पे कनेक्शन फाइंड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो कि यहाँ इस कोर्स को आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। और कई बार यू विल फाइंड
कि कई बार ऐसे कनेक्शंस आपको दिखेंगे या ऐसा कोर्स भी आपको पसंद आ जाएगा जिसको आपने कभी कंसिडर नहीं किया या कभी आपने उसको अपने चॉइस में नहीं रखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको लिस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। आप इसके हिसाब से सारे कोर्सेज को एनालाइज करो एंड टेक योर टाइम टू डिसाइड योर कोर्स। प्रेफरेंस के लिए आप चिंता नहीं करो, वो प्रेफरेंस हम अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करेंगे और आप अपना भी सब्जेक्टिव थॉट रख सकते हो वहाँ पे। बट ग्रुप जो है कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।